असलामुअलैकुम। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। 12 ਮਤਲਬ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 10 15 20 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। He who has no faith in himself can never have faith in God. सिक्खी के फाउंडर गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, तलवंडी जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पंजाब रीजन में मौजूद था। इस गांव को अब ननकाना साहिब कहते हैं, जो कि लाहौर के पास यानी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया भर में सिख धर्म के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालू जी, जो कि एक अकाउंटेंट थे। इनकी माता जी का नाम था माता तृप्ता जी, जो कि एक सिंपल और बहुत ही रिलीजियस वुमेन थी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था बीबी नानकी जी। बहुत कम उम्र से ही ये बिल्कुल साफ हो गया था कि गुरु नानक देव जी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड थे। बचपन में जब भी कोई गुरु नानक देव जी से डिवाइन मैटर्स पर चर्चा करता तो गुरु नानक देव जी उन्हें अपनी नॉलेज से हैरान कर देते। ये देखकर इनके पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत सरप्राइज थे। बचपन से ही इन्होंने कभी किसी सुपरस्टिशियस रिलीजियस रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लिया और हमेशा गलत सोसाइटल प्रैक्टिसेस जैसे कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खुलकर बोला। जब गुरु साहिब 12 साल के थे तब इनके पिताजी ये चाहते थे कि गुरु नानक देव जी कोई अच्छा प्रोफेशन चूज करें और इसीलिए इनके पिताजी ने इन्हें 20 रुपए दिए थे सच्चा सौदा यानी टू स्ट्राइक अ गुड बार्गेन करने के लिए। लेकिन गुरु साहिब ने कोई ट्रेड करने के बजाय इस पैसे का इस्तेमाल किया कुछ साधुओं को खाना खिलाने के लिए, जो कि कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि गुरु साहिब के अकॉर्डिंग इससे बड़ा सच्चा सौदा और कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह से शुरुआत हुई लंगर सेवा की। इसी तरह के नोबल एक्शंस के कारण ये साफ हो गया था कि गुरु साहिब कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान का ही एक रूप थे। 16 साल की उम्र तक आते आते गुरु नानक देव जी बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट और लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पर्शियन और हिंदी को मास्टर कर चुके थे। ईयर 1487 में गुरु नानक देव जी की शादी माता सुलखनी जी से हुई और इनके 2 बेटे हुए जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपने परिवार और बचपन के दोस्त भाई मर्दाना जी को साथ लेकर सुल्तानपुर लोधी शहर में आकर रहने लगे। यहाँ गुरु साहिब एक अकाउंटेंट का काम करने लगे। यहाँ पर गुरु साहिब सारा दिन काम करते हुए बिताते थे, लेकिन सुबह और शाम को भाई मर्दाना जी के साथ अपने रबाब पर भगवान के शब्द गाया करते थे। एक दिन जब गुरु नानक देव जी वैन नदी में स्नान कर रहे थे तो अचानक से वहां से गायब हो गए। ये देखकर आसपास के लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए और गुरु साहिब को ढूंढने लगे, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नजर नहीं आए। फिर 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी उस नदी से बाहर आए और कहा कि मैं गुरु नानक देव जी हूँ। गुरु साहिब ने कहा कि मैं गुरु नानक देव जी हूँ। गुरु साहिब ने कहा कि मैं गुरु नानक देव जी हूँ। फिर 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी उस नदी से बाहर आए और कहा कि मैं गुरु नानक देव जी हूँ।
ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और कहा कि उन्हें भगवान के दरबार से ये हुक्म मिला है कि वो खुद को पूरी तरह से मानवता के लिए समर्पित कर दें। यहीं से गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत की, एक सफ़र जिसमें वो अपनी टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाएंगे। इसके बाद आने वाले अगले 30 सालों में भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी ने 4 मेजर स्पिरिचुअल जर्नीज कंप्लीट की, जो कि इंडिया, साउथ एशिया, तिब्बत और अरेबिया से होकर गुजरी, और जिसमें इन्होंने लगभग 30,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। इन जर्नीज में इन्होंने भगवान के एक नए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें भगवान को इन्होंने निरंकार, निर्भव, निर्वैर, सैभंग, एक कर्ता पुरख और सतनाम बताया। इन्हीं जर्नीज की वजह से इनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। एक हाउस होल्डर की लाइफ जीते हुए भी गुरु साहिब ने अपने मिशन को जारी रखा और लोगों को भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया। इन्होंने प्राइड, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और लस्ट को 5 थीव्स कहा, जिसके कारण लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए गुरु साहिब ने 3 पिलर्स का एक कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज किया, जो कि है नाम जपना, टू मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड, किर्त करना, टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, वंड के छकना, टू शेयर सम ऑफ योर वेल्थ विद अदर्स। गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग भगवान उनकी बनाई हर एक चीज में मौजूद है, और हर एक ह्यूमन बीइंग भगवान से जुड़ सकता है बिना किसी रिचुअल को परफॉर्म किए, सिर्फ भगवान का नाम जप कर और भगवान को सच्चे मन से याद करके। गुरु नानक देव जी ने एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कि एंटायरली बेस्ड था इक्वालिटी और लव के ऊपर, और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम और मुगल रूलर्स की थियोक्रेसीज को खुलकर अपोज किया। इन्होंने ईगोटिज्म, फॉल्सहुड और हिपोक्रेसी से जुड़े डेंजर्स को भी एक्सप्लेन किया और लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने त्याग या रिनंसिएशन के पाथ को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और एक हाउस होल्डर लाइफ को एम्फसाइज किया, जो कि ऑनेस्टी, सेल्फलेस सर्विस और भगवान के नाम को याद करने पर बेस्ड हो। गुरु नानक देव जी ने पूरे मैनकाइंड की इक्वालिटी को प्रमोट किया और वुमेन इक्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पर भी बहुत काम किया। 1499 में जब दुनिया वुमेन को कोई भी स्टेटस और रिस्पेक्ट नहीं देती थी, तब गुरु साहिब ने इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें इन्होंने कहा, फ्रॉम वुमेन मैन इज बॉर्न, विद इन वुमेन मैन इज कंसीव्ड, टू वुमेन he is engaged and married. Woman becomes his friend. Through woman, the future generations come. When his woman dies, he seeks another woman. To women, he is bound. So why call her bad? From her, kings are born. From woman, woman is born. Without woman, there would be no one at all. O Nanak, only the true Lord is without a woman. 15th सेंचुरी में ऐसा करने वाले गुरु साहिब पहले थे। अपनी लाइफ के बाद के सालों में इन्होंने करतारपुर शहर यानी द क्रिएटर्स टाउन की स्थापना की और वहीं जाकर रहने लगे, जो कि रावी नदी के तट पर स्थापित है। यहाँ भी लोग इन्हें दूर दूर से सुनने आते थे। हालांकि इनके फॉलोअर्स अलग अलग धर्म और जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन वो खुद को सिख कहने लगे। सिख शब्द का बेसिक मीनिंग होता है लर्नर और अ स्टूडेंट। यहाँ इन्होंने एक किसान बनकर अपना समय गुजारा। यहाँ भी इन्होंने लंगर सेवा को आगे बढ़ाया और लोगों को एक साथ बैठकर लंगर छकने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि सभी लोगों में इक्वालिटी बनी रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ईयर 1539 में गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपने सक्सेसर के रूप में चुना और इसके कुछ दिन बाद ही गुरु साहिब सचखंड को रवाना हो गए। गुरु नानक देव जी की राइटिंग सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद है। इन्होंने सिक्खी के बहुत से स्पिरिचुअल हिम्स जैसे जपजी साहिब, आसां दी वार, 12 माह, सिद्ध गोष्ठ और दखनी ओंकार लिखे हैं। डिफरेंट फेथ्स और ट्रेडिशंस में गुरु नानक देव जी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि सतगुरु नानक, जगत गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह फकीर, भगत नानक और नानक कलंदर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुरु नानक देव जी की लाइफ को सिर्फ एक 5-10 मिनट की वीडियो में फिट नहीं किया जा सकता, पर इनकी लाइफ का एक ओवरव्यू भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जिससे कि हम भी एक बेटर इंसान बनने का ट्राई कर सकें। और अगर आप सिक्खी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज @SikhRealm को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਤੇ- ਸਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।